अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड मेरी शुरुआत बेसिकली दिन की ऐसी हुई थी आटा गूंदने से, क्योंकि मेरी मम्मा मेरी नानी के पास थी। तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मैं आटा गूंद रही थी। तो यहाँ पे मैं ऐसे इमेजिन करके आटा गूंद रही थी जो मेरे दुश्मन हैं एंड जो मेरा बुरा चाहते हैं, जिनको मैं पसंद नहीं करती। बेसिकली मेरा इमेजिन करके मैं ये आटा गूंद रही थी। तो इट्स रियली हेल्पफुल। अगर आप लोगों को किसी पे गुस्सा हो तो आप लोग ऐसे ही क्या करें, घर का काम भी हो जाएगा, मम्मा भी खुश हो जाएंगी एंड आपका गुस्सा भी उतर जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अपने पापा के लिए रोटी बनाने लग गई। तो जब मैं सऊदी अरेबिया में रहती थी तो वहीं पे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नोफ नाम है जिसका, वो तो मैं ना शुरू से ही मुझसे गोल रोटी नहीं बनती, ठीक है। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि तुमने गोल रोटी बनानी होती है ना, तो तुम जब वो पेड़ा बना लेती हो तो उसके बाद ना प्लेट रख के जो फालतू साइड में आटा होता है वो उतार दिया करो और तुम्हारी गोल रोटी बन जाएगी। तो मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करे, तो किसी भी शेप में बना दो, खैर है। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारी गोल रोटी ही होनी चाहिए, जैसी भी मैं बनाती थी मेरे पापा को पसंद आती थी, मेरे सब घर वालों को पसंद आती थी। तो खैर उनकी मजबूरी थी कि उनको खानी पड़ती थी, लेकिन मुझे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करती हूँ कि मेरी गोल रोटी हो, इससे ज़्यादा गोल नहीं बनती मुझसे। चलें, खाने को तो मिलता है ना। तो खैर मैं रोटी बना रही थी एंड एक रैंडम थॉट आता है मेरे दिमाग में कि लाइक जो लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं, स्कीम्स बनाते हैं कि इनको ऐसे बदनाम करना है या ऐसे बर्बाद करना है, तो आप लोग ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हो और वो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो उनको इग्नोर करती हूँ, या कुछ बुरा कर नहीं सकते, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोग मुझे बताना। तो ये मम्मा ने कड़ी बनाई थी, पकौड़ा कड़ी, तो हम सबकी फेवरेट है। तो मैं पापा को अपनी ताज़ा रोटी ही बना के देती हूँ, लाइक एक ख़त्म होने वाली होती है तो दूसरी देती हूँ, तो ऐसे ज़्यादा अच्छे से खाई जाती है। ये पता नहीं कौन सी मखलूक की मुझसे रोटी बनी थी, कौन सी शेप की बनी थी। मुझे ये फ़्लिप करने में बहुत मज़ा आता है रोटी, वैसे कुछ करने में आता हो या ना हो, लेकिन फ़्लिप करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो खैर दोपहर का खाना वगैरह हुआ, मेरी मम्मा वापस आई तो मुझे कुछ सामान लेना था बाज़ार से एंड मेरे भाइयों के लिए शूज़ वगैरह लेने थे स्कूल के। तो फिर मैं मम्मा के साथ बाज़ार गई एंड ये रिक्शा राइड मुझे बहुत पसंद है, रिक्शा एंड बाइक पे जाना, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में गाड़ियों में ही हमने सऊदी अरब में गुजारी है। लाइक वहाँ पे रिक्शा और बाइक वगैरह कम ही होती थी, लाइक रिक्शा तो बिल्कुल भी नहीं होती थी एंड बाइक भी वहाँ पे हैवी बाइक ज़्यादा चलती थी, ये ऐसी नॉर्मल बाइक्स नहीं होती थी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है रिक्शा में और बाइक पे जाने पर। तो क्योंकि मैं और मम्मा हम दोनों तो थे, तो इसलिए हम रिक्शा पे गए। खैर मैं चाहे शॉपिंग थोड़ी करूँ या ज़्यादा करूँ या करूँ ही ना, लेकिन इट्स मैंडेटरी कि मैंने ही शॉपिंग बैग्स उठाने हैं, लाइक इट्स माई ड्यूटी। ज़्यादा कोई डिटेल भी नहीं चाहूँगी मैं, नॉर्मल सी शॉपिंग थी, लाइक सूट एक दो लिए एंड मुझे नोज़ रिंग लेनी थी अपनी, वो ली। और ये अभी हम वापस जा रहे हैं तो मैंने सोचा रास्ते की भी बना लूँ दोबारा से वापसी में भी। या भी हम लूडो खेल रहे हैं और जो हारेगा वो क्या खिलाएगा सबको, क्या खिलाएगा? चलो ठीक है, अपनी जुबान पे। तो नहीं कुछ खिलाती। जो हारेगा वो कोल्ड ड्रिंक लाएगा। हाँ, ये बात सही। चलो ठीक है। हम बाज़ार से वापस आए तो मैंने, मेरी चाचू की बेटी हैं जो मेरी कज़न्स, हम सब ने मिल के सोचा चलो लूडो खेलते हैं।
तो हमने ये शर्त रखी थी कि जो हारेगा वो हमें कुछ ना कुछ खिलाएगा या पिलाएगा। तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक बहन थी, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से मैं बहुत अकेले अकेले रहती थी। लाइक मैं ज़्यादा इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। मेरी सिर्फ 3 दोस्तें हैं एंड मैं किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करती। तो जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आई थी तो ये तीनों हैं जिनकी वजह से मेरा यहाँ पे रहना बहुत आसान हुआ एंड मेरा यहाँ पे दिल लगा। तो वो सिर्फ इन तीनों की वजह से। ये तीनों शाम टाइम मेरे पास आ जाती हैं एंड हम बातें करते हैं। वो अपनी स्कूल की स्टोरीज़ बताती हैं, मैं अपनी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली दे मेड इट ईजी फॉर मी। और मेरी गोटी मार के ये लोग बहुत खुश होते हैं। तो बस खेल रहे थे हम और सोचा कि वीडियो भी बना लूँ। जाहिर सी बात है, कंटेंट ऐसे ही बनता है। छोटी छोटी चीज़ जो भी हम करते हैं डेली रूटीन में, वो शूट करने से। जो ग्रीन कलर में है वो मेरी कज़न है, सबसे बड़ी है वो अस्मा है एंड रेड पे है ईशल, वो मिडल में है एंड सबसे छोटी है ब्लू पर फातिमा। तो जो रेड नंबर पे है ना, वो बहुत तेज़ है। लाइक उसको लूडो में वो ऐसे खेलती है जिससे उसके बाएं हाथ का खेल है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें एंड मेरे चैनल को शेयर किया करें। जाहिर सी बात है, बिगिनिंग में बहुत सपोर्ट चाहिए होता है और मुझे अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जो देखते हैं मेरी वीडियोस वो शेयर कर दिया करें। इतना कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 सेकंड्स लगते हैं और कोई किसी को यहाँ पे कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। खैर, इनफ ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन या लास्ट में ये दोनों बच गई थी, अस्मा और फातिमा। मैं और ईशल जीत गए थे। और फिर यूँ हुआ कि यहाँ पे फातिमा फिर से हार गई। हमने कहा कि अब आपको बेटे घर से निकाल देंगी चाची। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी गेम हो, इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो मिस नहीं करती, मैं डेफिनेटली खेलती हूँ जितना हो सकता है। तो क्योंकि मेरा बिज़नेस भी है तो मैं उसको भी हैंडल करती हूँ और जितना टाइम हो सकता है मैं उतना इंजॉय भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ सिर्फ काम में ही ना लगी रहूँ। जाहिर सी बात है, ज़हनी सुकून भी चाहिए होता है सबको। सो या कौन हारेगा वो फिर हमें कुछ और खिलाएगा। और अब हमें पेप्सी कोक के और पेप्सी छालिया के हो गए। अब चिप्स के बाकी हैं, वो अब देखते हैं इस गेम में कौन हारता है। इसको डांट पिट चुकी है बहुत अच्छे से चाची से और कहा है दोबारा घर ना आना। मोहम्मद का तोड़ बन लूजर। 4 अंदर हो गई वो जिसकी यहाँ पे ट्रेन थी। मोहम्मद ये देख क्या हुआ। ये मोहम्मद हारा तो ये पीछे हो गया कि तुम्हें खिला दूंगा। सबसे पहले निकलता है, मतलब नहीं, मैं भी सबसे पहले निकलता हूँ। ये इसके चारों ही अंदर है समझो। और मैं जीती हूँ, मैं फर्स्ट हूँ। बस इसमें मेरी हंसी को इग्नोर करना। मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ। अच्छा फातिमा तेरी भी लास्ट। अच्छा बाय द वे ये मेरी चाचू की बेटियां हैं। ये फातिमा की खुशी का यहाँ पे कोई हिसाब नहीं था कि वो घर वापस जा सकती है। तो अब हमारी पार्टी का टाइम था और हमने मंगवाया भी। ये फ्राइज़ थे मोहम्मद की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, और ये छालिया एंड कोक थी फातिमा की तरफ से। तो डेफिनेटली हमने तो इन्जॉय किया। और ये मेरा पे चेक आया था तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लूँ, जो मैं कमाती हूँ एंड मेहनत करती हूँ जिसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल जाए। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच
फॉर योर सपोर्ट एंड बाकी सब भी मुझे सपोर्ट करें और नेक्स्ट वीडियो का आइडिया दे दें मैं क्या बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।